जाके मांगते हैं। आशिकानों को जाओ, हैदराबाद में जितने तबरुकात हैं, आपके शहर में जितने तबरुकात है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं इतने तबरुकात। मैं जिम्मेदारी से कह, इसलिए कि मैं पूरा देख चुका हूं। हर जगह जाके मदरसे पढ़ो, अज़ाखाने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, हमसे बहुत बड़े अज़ाखाने लखनऊ में, दूसरे शहरों में, यूपी में, लेकिन तबरुकात नहीं है। आपके पास जो आपको एहसास है, ऑनर है हैदराबाद वालों को, ये आपकी इज्जत है, ये अज़ाखाने आपकी इज्जत है। मौला अब्बास के आलम को जानो, रोज अपने घर में, हर घर में अज़ाखाना होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, यूथ से कह रहा कि हर घर में, छोटा भी घर है ना, तो बॉक्स बनाओ, 5 अलम रखो, 3 अलम रखो, 1 मौला का अलम रखो। अगर घरों में अलम होंगे, अलम अब होंगे, तो घरों में बरकत होगी। मैं क्या कह रहा आपसे, ये इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इनके पास जाना, उनके पास जाके मांगना, अरे हमारे लिए हराम है। क्यों जाके मांग रहे यार किसी और से? फिर कह रहे हो तुम मौला के बड़े चाहने वाले, अरे मौला अली, मौला का पहाड़ जाके मांगो, मौला अब्बास के आलम से मांगो, बीबी के अलावे को जाओ। ये तस्वुर, ये सबसे पहले अपने ईमान को, अपने यकीन को डेवलप करो। जबान से सिर्फ शिया शिया मत करो, ये कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा एक्शंस को बताना चाहिए कि तुम्हारा एक्शन क्या है। एक्शन सेज, आपकी जो हरकतें, जो हमारा चीजें ना, मैं औरतों से, मेरी माँ बहनों से कह रहा हूँ, मेरी मजलिस टेप हो रही, कोई बाद में मेरा सीडी सुने, उन सब के लिए कि अब 10 दिन आपके हर अज़ाखाना सजाया जाएगा। हर अज़ाखाने में जाओ, जाके अपनी तकदीर को बदलो। एक चीज याद रखो, अगर ये नहीं दे सकते तो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। Forget it, काली किस्मत हो गई, समझे आप। फिर कोई नहीं दे सकता। ये तो वो है, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं भी है तो दे देंगे। क्या करो, ये वो है। तकदीरों को बनाने वाले हैं, तकदीरों को, मैं यूं ही नहीं कह रहा दोस्तों, नस है लब्बैक की बात, ये तकदीरों को बनाने वाले हैं। अगर ये नहीं चाहे तो किसी की तकदीर नहीं बन सकती। मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार, मैं जुमलों का जिम्मेदार, आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स। कि अगर ये नहीं चाहे तो तुम्हारी तकदीर नहीं बन सकती, और ये चाहे तो कितनी ही, कैसी ही जहन्नम की तकदीर हो, ये टाइम नहीं लेते बनाने में। मैं क्या कह रहा हूं, ये कुन फयकुन के मजर है, टाइम नहीं लेते। मैं बताऊं, ये एक लम्हे का भी टाइम नहीं लेते, लेकिन सिर्फ इनकी बारगाह में लब्बैक खुलूस से कहना है। मैं बोलूं कैसे टाइम नहीं लेते, मैंने यूं ही नहीं कहा। दूसरों के पास जाएंगे, वो किसी को रेकमेंड करेंगे, वो वसीला बनाएंगे, वहां जाएंगे। ये चीजें नबियों के पास भी नहीं थी जो इनके पास है। ये इनके पास जो है ना, तकदीर जो कैसे बदलते, एक लम्हे में जहन्नम की तकदीर। मैं अपने जुमला जो मैंने कहा ना, जहन्नम की तकदीर, शबे आशूर तक
61 हिजरी शबे आशूर तक पूरी जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाहगार कौन था? हुर था, कि जिसकी वजह से हुसैन करबला है, जिसकी वजह से हुसैन करबला है। शबे आशूर सुबह तक हुर से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं था। अभी मसाक पे नहीं आया, हुर से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं था। लेकिन नमाज से पहले तक जमीन पे सबसे बड़ा गुनाहगार सिवाय जहन्नम के शोलों, इसलिए कि मैं थोड़ी कह रहा, ये तो हुर के खुद जुमले कि मैं सामने जहन्नम के शोलों को देख रहा, मैं हक और बातिल के दरमियान टहल रहा हूं। शब नमाज से पहले तक तकदीर को, जो उसकी खत्म तकदीर जहन्नम की तकदीर थी, लेकिन अब इस तकदीर को बदले कैसे, हुर को एहसास कैसे हो, ये वही कह सकता, वही जान सकता कि जो गैब की बातों को जाने, जो ज़हनों को जाने, जो तकदीरों को बदल चुका है पहले, जो आलिमे गैर मौलमा हो। पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक बीबी ने कभी नहीं कहा कि भैया आज अजान इससे दिलवाओ, इससे दिलवाओ, इससे दिलवाओ। शहजादी जानती थी कि आज किसी की तकदीर को बदलना है। यह आलिम गैर मौलमा है। शहजादी जानती थी कि आज किसी की किस्मत बदलना है। बीबी बेहतर जानती है, अगर कोई और अजान देता तो हो सकता हो नहीं आ सकता था। शायर कहता है कि गर्मी इश्क से पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्जी हक हो तो तूफान भी टल सकते हैं। हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने कि हम अजान दे के मुकद्दर भी बदल सकते हैं। हम अजान दे के मुकद्दर भी बदल। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से जज्बा, वेरी गुड, अभी से जज्बा। अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जो अली अली करवा रहे हैं ना, मौला इनको सलामत रखे। इसलिए कि थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो फिर इसको फरमान अली भी बताइए। सिर्फ शान अली के साथ अब फरमान अली भी इसको बताइए कि मौला का, मेरे मौला ने क्या कहा बच्चों के लिए भी। तो बहरहाल, तो शहजादी ने कहा, आपके सामने पूरा वाक़या है। मैंने कहा एक लम्हे में तकदीर को बदल सकता, बस खाली अली अकबर का अल्लाह अकबर हुआ, सोया हुआ जहन जाग गया, खौफ सब खत्म हो गया। इसलिए कि अब उसको यकीन हो गया कि मैं हुसैन के पास जाऊंगा तो हुसैन मुझे बाहर नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है कि हुसैन, आपको एहसास होना चाहिए कि मौला हुसैन का किरदार क्या है कि दुश्मन भी आए तो कैसा वेलकम। कोई ये समझे कि हुर के आने से इमाम हुसैन की फौज में कुछ स्ट्रांग हो गई फौज। हुसैन को किसी की परवाह नहीं थी, किसी का वो नहीं था। हुसैन अपनी फौज को ताकतवर नहीं करना चाहते थे। हुसैन को ये नहीं था कि मेरी ताकत बढ़ जाएगी, उसको क्या जरूरत है। अरे खाली मौला अब्बास को इजाजत देते तो जंग का नक्शा कुछ और होता, मौला अब्बास को देते। हुसैन को तो इस्लाम को नाफिज करना था, हिफाजत करना था। हुसैन को जंग यूं जीतना नहीं था, हुसैन शुरू से जीता हुआ था। हुसैन जीता हुआ जंग था। हुसैन के लिए ये दुनिया की शिकस्त नहीं है। तो अब इमाम जानता है कि, लेकिन आप देखें कि हुर को यकीन, ये है असल चीज, हुर को यकीन कितना था कि मैं चाहूंगा तो हुसैन मुझे माफ करेंगे।
ये चीज आप में भी आनी चाहिए। लब्बैक या हुसैन तुम कह रहे हो, तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि छोटे छोटे अगर तुम्हारे पास आए, कोई नाराज होकर आए, तो कभी भी किसी के सामने दरवाजों को बंद मत करो। ये हुसैन का पैगाम नहीं है। अगर कोई नादिम हो के गलती करने के बाद कोई आए तो तुम उसको सीने से लगाओ, उसको माफ करो। ये सिफत मोमिन है, फॉरगिवनेस सिफत मोमिन है। सर मत उठाओ। हुर आया आपके सामने, वो वाकया पूरा छोड़ता मैं, आके उसने क्या किया, सर को मजलूम इमाम के कदमों पे रखा, रख के एक जुमला, बस कोई लंबी तकरीर नहीं की हुर ने, एक जुमला कहा, फर्जंद रसूल क्या मेरी गलती माफ हो गई? अब कमाल कमाल करम है हुसैन, ऐसा सीने से उठाया, नीचे से सीने से लगाया, गुलाम है सीने से, ये हुज्जत खुदा है, लगा के कहा हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। ये जुमला हुसैन के अलावा किसी को ज़ेब भी नहीं देता, किसी को ज़ेब भी नहीं देता ये जुमला कि मैंने माफ किया मेरे खुद। कितना यकीन था हुसैन को कि ये हुसैन की माफी है। अब अंदाजा लगाओ कि अब हमारे पास कोई आए, थोड़ा सा हम नाराज हो जाए तो हम तो दरवाजा बंद कर ले रिश्तेदारों के ऊपर। सबसे पहले मुहर्रम शुरू होने से पहले अगर सही माना में हुसैन के चाहने वाले हो, मुहर्रम शुरू होने से पहले खत रहम जितना है ना सब खत्म करो, सिले रहम करो। लब्बैक या हुसैन की सबसे बड़ा मैसेज, अय्याम अज़ा में तुम अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हो तो पहले तो उनको, दूसरों को तो माफ करो। सबसे पहले अगर किसी से नाराज हो तो पहले जाओ खुद आगे बढ़ के उसको माफ करो। ये सबसे बड़ा पैगाम है मुहर्रम का, ये जरूरी है दोस्तों। आप उसके बाद देखें कि तुम्हारी तकदीर, डेस्टिनी बदलती कैसे। आसान नहीं है। मुहर्रम आ गया सर पे, हमारा प्रिपरेशन क्या है, अब हमारी जिम्मेदारी, हमने तैयारी क्या की मुहर्रम की, हमारे पास कोई तैयारी है कि हमको करना क्या है मुहर्रम में, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए। औरतों की इस मजलिस में स्कार्फ बांटे जाते हैं, मैं अफसोस के साथ कह रहा, हमारी मजलिसों में क्यों स्कार्फ बांटे जा रहे हैं? वाई? हमको क्या, हमारी औरतों को स्कार्फ बांटने की जरूरत क्या है? पर्दा तो तुम्हारे घर का है, सैदानियों का पर्दा। हमारी औरत को यह बताया क्यों जा रहा है कि पर्दा करना है? मैं क्या कह रहा आपसे, ये उनको एहसास क्यों दिलाया जा रहा? वाई? आज हम इतना पीछे हो गए। लब्बैक या हुसैन क्या है? स्कार्फ हम बांटे, औरत की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको बताना है। सिर्फ स्कार्फ मजलिसों का नहीं है, सिर्फ मजलिसों में स्कार्फ पहनना नहीं है, पर्दा करना नहीं है। अगर सही माना में सैदानी है, सही माना में शहजादी की कनीज है, तो 24 घंटे पूरी जिंदगी का हिजाब है, वरना फिर फायदा क्या है? लब्बैक या हुसैन भी कहो और बेपर्दा भी फिरो। मुझे मालूम है इस टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मिंबर का हक है। मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे मादर हुसैन को खुश करना है।